तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। आज थोड़ा सा आपके लिए वीडियो लेट होगी क्योंकि ये कंडीशन नहीं थी, मतलब कुछ ऐसी दिक्कत हो गई थी कि वीडियो नहीं बना पाए मैं, फिर अभी ये बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। आज का सेशन वही आगे को हम करेंगे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगी आज, छोटी सी वीडियो होगी और अंतिम पार्ट इसका कल आएगा, यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी उसके बाद आपके 3 महाद्वीप क्या हो जाएंगे कंप्लीट, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद हम आगे को देखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। देखिए, कल मैंने आप लोगों को एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ाया था, पेटागोनिया का पठार, मतलब जो भी पठार वगैरह मैंने पढ़ाए थे, जो अटाकामा का मरुस्थल वगैरह पढ़ाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक, कैसे पूछेगा मैं बता दूंगा। देखिए, आज क्या करेंगे हम, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो भी यहाँ पे नदियाँ हैं, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो नदी तंत्र यानी जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहली बात बताता हूँ, आप लोगों को पता होगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक बहुत प्रसिद्ध नदी बेसिन है जिसका नाम है अमेजन नदी बेसिन। ठीक है, यानी अमेजन नदी जो बेसिन है वो यहाँ से, यानी जो एंडीज पर्वत आपको दिख रहा है, जो पेरू के पास एंडीज पर्वत का जो हिस्सा पेरू पड़ता होगा, मैप रखना आपके अपने पास, यहाँ पे कहीं पेरू पड़ता है। ठीक है, यानी एंडीज पर्वत का जो पेरू का हिस्सा है, पेरू के हिस्से से अमेजन नदी का क्या होता है, अपना उद्गम होता है। यानी उद्गम कहाँ से होता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला से। ठीक है, और ये पूरा इस रेंज, इस इलाके में बहती है, यानी पेरू और ब्राज़ील के इलाके में होते हुए फाइनली कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में। यानी मकापा यहाँ पे एक जगह पड़ती है, इस मकापा के पास से अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी क्या होती है, गिरती है। अब देखिए, पहली चीज़, अमेजन नदी किस महाद्वीप से संबंधित है, आप कहोगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अमेजन नदी आपका कहाँ से निकलती है, आप कहोगे एंडीज पर्वत श्रृंखला से पेरू के पास, यानी पेरू जो देश है वहाँ पे क्या करती है, निकलती है। तीसरा क्वेश्चन, अमेजन नदी कहाँ गिरती है, आप बताओगे अटलांटिक महासागर में। सिर्फ देखने का एक आवाज़ है। ठीक है, अब देखिए, जब आप इतनी चीज़ें जान चुके हैं, ये सब होता है, तो आगे को क्या होता है। देखिए, इसका उद्गम आपको पता चल गया, ये कहाँ से निकलती है आपको पता चल गया। इसके अलावा हम आगे को देखेंगे, इसकी जो लेंथ है लगभग 6500 किलोमीटर लंबी है। अब आप ये नहीं कि इसकी लेंथ पढ़ो, लेंथ कितनी है इसको देखो, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 6500 किलोमीटर ये लंबी है, इस वजह से ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रखना, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछता है तो अमेजन नदी है। पहली जो सबसे लंबी है वो आपकी नील नदी है। ठीक है, जिसको नाइल बोलते हैं, वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो विश्व की कौन सी है, अमेजन नदी। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, पहली नदी कौन सी है सबसे लंबी पूछता है तो वो है नील नदी, और दूसरी सबसे लंबी नदी पूछता है वो कौन सी है, अमेजन नदी। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है पूरी वो लगभग 6500 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अपने आप में जो जल धारण करती है, यानी इसके जो वाटर है इसके पास, वो वाटर धारण करने यानी पानी को धारण करने की जो क्षमता है, उस आधार पे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यानी आप ये मान के चलिए, जल क्षमता के आधार पे इसके पास जो वाटर है, जो इसके पास पानी की क्षमता है, उस आधार पे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। अब फैक्ट देखिए, अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वत से पेरू के पास। कहाँ गिरती है, मकापा के पास, अटलांटिक महासागर में। विश्व की दूसरे सबसे बड़ी नदी है, पहली नदी नील नदी है। और जल धारण क्षमता के आधार पे, यानी कोई नदी होती है, जैसे छोटी नदी होगी उसका पानी कम होगा, भले कितनी लंबी चले जाए। बड़ी नदी है तो पानी उसके पास ज़्यादा है। ठीक है, वो ज़्यादा पानी है, यानी जल धारण क्षमता के आधार पे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपकी अमेजन नदी है। ठीक है, अब देखिए, इसकी जो एक सहायक नदी है उसका नाम है मैडीरा। क्या नाम है उसका, मैडीरा। ठीक है, मैडीरा नदी जो है अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, अगर आपसे पूछता है अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आप क्या आंसर बताओगे इसकी, मैडीरा। ठीक है, मैडीरा नदी अमेजन की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखिए, जैसे ये वाला पूरा इलाका है, आप यहाँ मैप में देखिए अपने पास, यहाँ कहीं 0 डिग्री का इलाका होगा जो आपका इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील के आसपास होगा, यानी विषुवत रेखा जिसको कहते हैं आप। ठीक है, कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। यानी जो अमेजन नदी है वो विषुवत
रेखा के आसपास से होकर गुजरती है, यानी उस इलाके में उसका बेसिन है, उस इलाके में क्या करती है, बहती है। अब विषुवत रेखा के आसपास बहने का सीधा सीधा क्या मतलब होगा, ये इलाका जो अमेजन नदी जहां बहती है पूरा वनों से आच्छादित है। यानी अब सोचिए, अब जब मैं आपको पूरा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा, मतलब जिसमें आप जलवायु विज्ञान कहेंगे, तो वहां मैं सब चीज़ समझाऊंगा। आप नॉर्मली समझिए, जहां सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा मिलता है वो विषुवत रेखा का इलाका होता है, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं। सूर्य की किरणें वहाँ लंबवत पड़ती हैं, तो पर्याप्त मात्रा में वहाँ हीट मिलती है। हीट मिलेगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो क्या होगा, बरसात होगी। तो इसी वजह से 0 डिग्री की रेंज में सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। तो इस इलाके में क्या है, जब जहाँ अमेजन नदी बहती है ऑलरेडी पानी है, वाष्पीकरण भी होता है, बादल भी बनते हैं, बरसात भी पर्याप्त होती है, तो बारिश जहाँ होगी वहाँ वन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा सघन होंगे या घने वन वहाँ पाए जाएंगे। तो अमेजन नदी के इलाके के आसपास जहाँ ये नदी बहती है पूरा वनों से आच्छादित इलाका है। आप कभी नेट में सर्च करना। अब देखिए, मेरे पास इतना सिस्टम तो है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा सकूं, वो कभी वो भगवान ने चाहा या आपकी किस्मत, मेरी किस्मत, जो भी हम कभी आप साथ बैठ के पढ़ेंगे तो आपको वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए पूरा जो ये इलाका है वनों से आच्छादित रहता है अमेजन नदी के आसपास का, और ये जो वन है इसको बोलते हैं सेलवास। याद रखना, अमेजन नदी के वनों को क्या बोला जाता है, सेलवास। और सेलवास नाम के वन जो ब्राज़ील के इलाका है, यानी जो ब्राज़ील और अमेजन नदी घाटी है वहाँ जो सदाबहार वन आप जिसको कह सकते हैं, या अमेजन नदी की घाटी के जो वन है उसको किस नाम से जाना जाता है, सेलवास। और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कह देना। ठीक है, यानी सेलवास क्या है, सेलवास अमेजन नदी घाटी के आसपास वनों से आच्छादित इलाका है। उन वनों को क्या बोला जाता है, सेलवास बोला जाता है, जो मैक्सिमम टाइम अपने आप में क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। इसके अलावा अमेजन नदी के बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, जो विश्व में सबसे पहले रबर की खोज हुई थी, जो रबर की खोज हुई थी, यानी इसी इलाके में अमेजन नदी के घाटी के आसपास जो वन है वहीं विश्व में सबसे पहले क्या मिला था, रबर मिला था। ठीक है, ये फैक्ट आपके किसके बारे में थे, अमेजन नदी के बारे में। अब देखिए दूसरी नदी इसी के सहायक एक नदी है, उसको बोलते हैं ओरोनिको नदी। यानी इसी के साथ साथ एक नदी और बहती है जो अमेजन नदी के ऊपर का इलाका, मैंने कल आपको बताया था, ये गियाना उच्चलैंड या गुयाना उच्च भूमि कहते हैं। ठीक है, ये वाले इलाके को गुयाना उच्च भूमि। तो वहां पे एक और नदी बहती है, उस नदी का नाम है ओरोनिको नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। ठीक है, देखिए ओरोनिको नदी किस महाद्वीप से संबंधित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। और ये नदी भी कहाँ गिरती है, आपका अटलांटिक महासागर में, क्योंकि ये उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर बहते, मतलब नॉर्थ ईस्ट की ओर बहते हुए आपका इस भाग में गिरती है। मैप में देखते रहना, प्राकृतिक मैप में, यानी अटलांटिक महासागर में क्या करती है, ये गिरती है। ठीक है, यानी इसका निकास कहाँ होता है, अटलांटिक महासागर में। और ये कहाँ, जो गयाना की उच्च भूमि है, इसको बोलते हैं गियाना हाईलैंड। ठीक है, यानी गयाना की उच्च भूमि है, यहाँ से निकलते हुए आपका कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में। ठीक, अब देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था सेलवास जो वनस्पति है, सेलवास जो अमेजन नदी घाटी के आसपास वनाच्छादित इलाका है उसको सेलवास बोलते हैं, उसी प्रकार जो इस ओरोनिको नदी के आसपास का वनाच्छादित इलाका है, इस वनाच्छादित इलाके को यहाँ पे लानोस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, लानोस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के एक प्रकार की वनस्पतियों का समूह है, यानी वहाँ पाए जाने वाले वन है। ठीक है, वनों से आच्छादित इलाका यहाँ पे क्या कहलाता है, लानोस कहलाता है। ठीक, अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा लानोस क्या है, आप क्या कहोगे, एक प्रकार की वनस्पतियों के मतलब समूह, या एक प्रकार का वनाच्छादित इलाका, या एक प्रकार की वनस्पति, जो भी कहते हो आप। ठीक है, या घास के मैदानी, पूरा इलाका लानोस कहलाता है। जो इस ओरिनिको नदी घाटी के आसपास वनाच्छादित इलाका है उसी को क्या बोलते हैं, लानोस। और ये इलाका कहाँ है, पूरा ब्राज़ील वेनेजुएला के आसपास का इलाका है। वेनेजुएला बेसिकली, इसको वेनेजुएला में घास के मैदानों को बेसिकली लानोस बोला जाता है। ठीक है, वेनेजुएला के आसपास ब्राज़ील के इलाके में जो घास के मैदान है, जो वनस्पति का जो इलाका है, आच्छादित इलाका, उसी को क्या बोला जाता है, लानोस। और ये ओरोनिको नदी कहाँ गिर रही है अपने आप में, अटलांटिक महासागर में। ठीक, इसी ओरोनिको की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है कोरोनी, कोरोनिया आपका क्या कहते हैं, कोरोनी। ठीक है, इसी ओरोनिको की सहायक नदी है कोरोनी, और इसी कोरोनी में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात पाया जाता है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता है एंजिल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओगे वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात किस नदी पे है, आप बताओगे कोरोनी नदी में। कोरोनी किसकी सहायक नदी है, आप बताओगे ओरोनिको। तो ये जो इलाका है, ये यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, वो जो मतलब समाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इस इलाके में उसको आप
आपके क्या बोलते हैं, लानोस बोलते हैं। और जो ओरोनिको की सहायक नदी है उसका नाम आपको मैंने बताया कोरोनी, और कोरोनी, इसी कोरोनी में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, एंजल जलप्रपात। ये तो थी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख 2 नदियां। 2-3 नदियों का और मैं आपको बताता हूं, देखिए। 2 और प्रमुख नदियां हैं इसके वहाँ इस देश में, मतलब इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। उससे ज़्यादा आप लोगों का क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये, ठीक है। अगला देखिए आपका क्या है, मैकडोलना नदी। ये जो इलाका है, ये वाला जो मैंने दिखा रखा है, ये जो एंडीज पर्वत के आसपास जो उत्तरी भाग है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मैकडोलना नदी। कौन सी नदी, मैकडोलना, ठीक है, मैकडोलना। और ये नदी जो गिरती है, ये गिरती है आपका कैरिबियन सागर में। मैंने कल आपको बताया था ये वाला इलाका क्या है, कैरिबियाई सागर है। जो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह जो पूरा दिखता है वो कैरिबियन सी में है। यहाँ पे आपकी कौन सी नदी गिरती है, मैकडोलना नदी गिरती है। और इस मैकडोलना नदी का जो मतलब निकलती है वो कहाँ से आती है, एंडीज पर्वत से ही होकर आती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मैकडोलना नदी किस महाद्वीप से संबंधित है, आप कहोगे दक्षिणी अमेरिका। और ये जो नदी है देखिए, जो एंडीज पर्वत है वो ऐसे मतलब सेपरेट भी हो रखे हैं, ठीक है। जैसे वो श्रेणियां हैं, अलग अलग श्रेणियां हैं, उसके अंदर अब 2 श्रेणियां हैं तो गैप है, तो उसको भ्रंश बोलते हैं। जब घाटी टाइप की बनती है, गैप टाइप का बनता है, तो उसी भ्रंश घाटी से होते हुए एंडीज पर्वत के 2 हिस्से हैं, उस भ्रंश घाटी से होते हुए मैकडोलना नदी क्या करती है, कैरिबियन सागर में गिरती है, ठीक है। और अंतिम जो नदी है आपकी इस महाद्वीप की वो है पराना नदी। पराना नदी, ये वाला पोर्शन जो है, ये यहाँ का जो है यानी ब्राजीलियन हाईलैंड, ये पूरा ब्राजील और पेरू और अर्जेंटीना का जो इलाका है, यहाँ पे एक नदी बहती है, उसका नाम है पराना नदी। इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पराना नदी, ध्यान देना आप लोग, ठीक। और जो जैसे देखना, एक चीज़ करना, जैसे जो भी मैं जीएस की क्लास पढ़ाता हूँ, चाहे ये पढ़ाऊँ या पॉलिटी की पढ़ाऊँ या आगे आने वाले टाइम पे हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, आप लोग एक काम करना, लूसेंट से उन टॉपिक्स को टिक मारते रहना, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसकी प्रैक्टिस लूसेंट के तहत भी करना, आपका लूसेंट वाला पोर्शन ये क्या कर देगा, कवर कर देगा, ठीक है। देखिए पराना नदी, अब देखना आप एक काम करना, अफ्रीका महाद्वीप देखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखना, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप देखना, आप लूसेंट से करते रहना, ठीक है। मेरी वीडियो देखो, लूसेंट से करते रहो, वहां से आपका काम होता रहेगा। पराना नदी इस ब्राजीलियन हाईलैंड, इसको बोलते हैं ब्राजील की उच्च भूमि, ये वाला इलाका पूरा, ठीक है। यहाँ से क्या करती है, निकलती है, और ये अपने आप में यहीं कहीं अटलांटिक महासागर की ओर क्या करती है, गिर जाते। कहाँ गिरती, क्या करती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो नदी है ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना, कौन कौन से, ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना, इन 3 देशों में क्या कहती है, बहती है। और माना जाता है कि ब्राज़ील और पराग्वे के बीच संभव तो क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। वो छोड़ दीजिए। अब देखिए इसके बारे में एक बहुत, शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता होगा, एक फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, उसका नाम है इगुआजो। क्या है, इगुआजो। और ये जो सबसे बड़ा है, ये आयतन में है, ठीक है। वॉल्यूम जिसका कहते हैं, यानी उसका आयतन कितना, उस आधार पे है, ठीक है। यानी वॉल्यूम लिख दिया मैंने, ठीक, वी। इस इगुआजो जो कि विश्व का आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये इगुआजो जलप्रपात इसी पराना नदी पे है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है पराना इगुआजो जलप्रपात किस नदी पे है, आप क्या कहोगे, पराना नदी पे। और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन की दृष्टि से, न कि हाइट वगैरह, ठीक है, वो कौन सा है, इगुआजो। और लास्ट फैक्ट इस नदी के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट, उस फैक्ट को कर देना, दक्षिणी अमेरिका, जैसे ये महाद्वीप है, इस महाद्वीप में एक बहुत बड़ा आपका, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो बांध है, उस बांध का नाम है इतुयापू, ठीक है, इतियापू बांध। ये जो इतियापू बांध है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। इस इतियापू बांध का जो निर्माण हुआ है, इसी किस पे हुआ है, पराना नदी पे हुआ है। किस नदी पे, पराना नदी पे। इतियापू बांध का निर्माण पराना नदी पे हुआ है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, इसको बांध माना जाता है, ठीक है। यानी पराना नदी के बारे में आपके इतने ही क्या हैं, फैक्ट हैं। लास्ट चीज आपको बता देता हूँ, इस महाद्वीप में कुछ झीलों के नाम और 1-2 द्वीप समूह, उसके बाद आपका लास्ट सेशन में कल ले आऊँगा, ठीक है। देखिए कुछ अंतिम जो मतलब आज के टॉपिक के, आज के सेशन के कुछ फैक्ट हैं आप लोगों के, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो झीलें हैं, बहुत ज़्यादा इस महाद्वीप में झीलें नहीं मिलेंगी, जैसे अफ्रीका वगैरह में तो बहुत झीलें हैं, इस महाद्वीप में बहुत ज़्यादा झीलें नहीं मिलेंगी, ठीक है। एक झील है इसका, जो वेनेजुएला, आपने मैप में देखिए, वेनेजुएला का जो नॉर्थ पोर्शन है, यहाँ पे वेनेजुएला होगा, इसका नॉर्थ पोर्शन देखिए, वहाँ पे एक झील का नाम लिखा होगा, उसका नाम है माराकैबो मतलब झील, ठीक है। क्या लिखा होगा, माराकैबो झील, ठीक है। इसके नॉर्थ में देखिए आप वेनेजुएला का, उसका नाम होगा माराकैबो
मराकेबो झील दिखा होगा, ठीक है। याद रखना विश्व की सबसे बड़ी झील है, मतलब सॉरी विश्व की नहीं, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या है, उसका नाम है मराकेबो, ठीक। किस महाद्वीप की? साउथ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। जैसे आपने अफ्रीका महाद्वीप की पढ़ी थी विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयर झील थी, ऐसी ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम है मराकेबो झील, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? वेनेजुएला के उत्तरी भाग में। अपने मैप में यहाँ पे देखिए कहीं वेनेजुएला का नॉर्थ पोर्शन होगा, उसका नाम है मराकेबो आपका झील है, ठीक है। दूसरी चीज एक बहुत फेमस मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कर देना, लेक टिटिकाका, यानी टिटिकाका, ठीक है। टिटिकाका झील, ये बहुत ज्यादा पूछता है आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। टिटिकाका झील कहाँ पड़ती है, ठीक। ये टिटिकाका झील यहाँ पे देखिए आप, जो ये वाला पोर्शन है वेस्ट, मतलब वेस्ट का पोर्शन, एंडीज पर्वत के बगल में देखिए आपको बोलिविया और पेरू दो देश दिखेंगे, वहीं पे देखना आप, यहाँ पे बोलिविया और पेरू के सीमा पे आपको एक झील दिखेगी, उसका नाम है लेक टिटिकाका। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, लेक टिटिकाका बोलिविया और पेरू के मध्य पड़ती है, ठीक है। और याद रखना विश्व की सबसे ऊंची झील है जहाँ पे नौगम्यन हो सकता है, यानी जहाँ पे नाव वगैरह चलते हैं, ठीक है। यानी विश्व की सबसे ऊंची झील जो कि नौगम्य झील है, नौगम्य झील है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची झील जहाँ पे नौगम्य होता है, नौकायन होता है, ठीक है। तो लेक टिटिकाका किस देश में पूछता है, तो बोलिविया या पेरू, जो भी ऑप्शन आता है दोनों की सीमा पे आप कह सकते हो। और विश्व की सबसे ऊंची झील जहाँ पे क्या होता है, नौगम्य, मतलब नौकायन वगैरह संचालित होते हैं, ठीक है। मराकेबो आपको पता चल गया, नौगम्य पता चल गया। एक यहीं पे एक और झील का नाम देखिएगा, उसका नाम है पोपो झील। वहीं पे देखिए, उसी के बगल पे देखिए आप, पोपो झील दिखेगा आपको, पोपो झील, ठीक है। पोपो झील भी किस महाद्वीप से संबंधित, अगर आपसे पूछता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। और ये भी कहाँ पे है, बोलिविया में है, ठीक है। ये तो इसकी झीलें थी, तीन ही झील इसके पास है, एक मेन मतलब जो इंपोर्टेंट, ठीक है, मराकेबो और टिटिकाका तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और एक पोपो झील, ठीक। द्वीप समूह इसके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास बहुत ज़्यादा द्वीप समूह नहीं है। एक जलसंधि वगैरह है, वो मैं कल बताऊंगा, लास्ट सेशन इसका होगा 15-20-25 मिनट का, ये हमारा महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, और याद रखें मैं आपको प्राकृतिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। विश्व के महाद्वीपों की प्राकृतिक चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, देश वगैरह उनकी राजधानियाँ ये सब चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आता भी आपका प्राकृतिक ही है। लास्ट चीज़ यहाँ पे देखिए, एक इनके पास द्वीप समूह है, उसका नाम है गल्पागोस, गल्पागोस द्वीप। यानी गल्पागोस द्वीप भी किस महाद्वीप से संबंधित है, आपसे पूछता है, आप क्या कहोगे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। इसकी लोकेशन आप लोग खुद देखना, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको इक्वाडोर दिखेगा कहीं पे, इस पोर्शन में दिखेगा, इक्वाडोर के आसपास देखना एक गल्पागोस नाम का द्वीप होगा, उसके जो वेस्ट पोर्शन है, भले वो अब द्वीप है तो अंदर तो होगा नहीं, होगा तो पानी के इलाके में ही होगा, तो देख लेना गल्पागोस द्वीप कहाँ है और किस महासागर में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये चीजें थी। लास्ट सेशन इसका मैं आपके लिए अगले दिन लेके आऊँगा, आपका ये महाद्वीप के भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लुसेंट से आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को तैयार करेंगे, जितने भी मैं जीएस के सेशन लेके आया हूँ, चाहे पॉलिटी वगैरह कुछ भी लेके आऊँ, आप उसको देखते रहना, ठीक है। आने वाले सेशन में उत्तराखंड भी आएगी, अब धीरे धीरे उत्तराखंड की क्लासेस लेके आऊँगा। और याद रखना मॉडर्न हिस्ट्री मैंने जो छोड़ रखी थी, अब जाके मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा रेस दी जाएगी, जैसे पॉलिटी को रेस दे के फंडामेंटल राइट तक पहुँचा दिया, यहाँ से आगे को आप मॉडर्न हिस्ट्री को भी रेस देने का काम किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।